यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक जो हमें जिंदगी में जीने के लिए रास्ता दिखाते हैं, शिक्षक जिसकी दी हुई शिक्षा के दम पर हम जिंदगी का हर पड़ाव आसानी से पार कर जाते हैं। ऐसे ही नरसिंहपुर के एक शिक्षक मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल में गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए घरों को ही स्कूल में तब्दील कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। शिक्षक जो देश के भविष्य का निर्माण करता है, शिक्षक जो हमारे भविष्य की नींव रखता है, शिक्षक को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है। कुछ ऐसे ही मिसाल पेश कर रहे हैं नरसिंहपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, जिन्होंने अपना शिक्षक धर्म निभाते हुए कोरोना काल में खतरे में पड़े गरीब बच्चों के भविष्य को नई राह दिखाई। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हल्के वीर ने गरीब बच्चों के घरों को स्कूल में तब्दील कर दिया। कोरोना की मार से बच्चे भी अछूते नहीं रहे। कोरोना के चलते बंद पड़े स्कूलों ने बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया था। ऐसे में गरीब बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हल्के वीर ने। आप 2 साल से बिल्कुल मॉर्निंग वाला कहूँ नहीं गए, तो इतनी खुशी हो रही है। हमारे घर स्कूल लग गया है। कैसे लगो जो स्कूल? काके हल्के मास्टर जी ने लगाए हैं। कैसे? अच्छे मॉर्निंग मानो पढ़ा रहे हैं, अच्छे कलम चला रहा है। रात दिन आसदन के नहीं अभी चारों रात दिन आस लगे हमारे घर में। शासकीय बालक प्राथमिक शाला तुमड़ा में पदस्थ हल्कीवीर पटेल ने जो भाषाई और प्रारंभिक दक्षताओं का ज्ञान है, तो स्थानीय परिवेश के आधार पर जो दिया है छात्र छात्राओं को इस कोरोना काल में, तो निश्चित ही काफी सराहनीय है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाएं जेब से परे की बात है। ऐसे में गरीब बच्चों के भविष्य की नींव कमजोर होने लगी थी। हल्के वीर ने गरीब बच्चों के लिए घरों की दीवार को ही स्कूल के ब्लैक बोर्ड में तब्दील कर बच्चों का भविष्य दीवार पर उकेरना शुरू कर दिया, जिससे गरीब बच्चों को भी इस विनाश काल में एक नई राह सी दिखाई देने लगी और उनके भविष्य का निर्माण सही दिशा की ओर बढ़ने लगा। बच्चे चूंकि कोरोना काल में घर पर हैं, विद्यालय वो बीमारी की महामारी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो हमने ये दिमाग लगाया कि बच्चे चूंकि घर पर अधिकांश समय बिता रहे हैं, तो क्यों ना उनको जो विद्यालय में हम जो माहौल देते हैं और विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान करते हैं, क्यों ना उनकी घर की दीवारों, उनके घर के अंदर बाहर सभी जगह लेखन कार्य कर दिया जाए। और लेखन कार्य कोई ऐसा नहीं, लेखन कार्य थोड़ा आकर्षक, जैसे मान लो मटका है, तो उनका यदि मटका रखा तो उस पर अपन ने पेंट करके मटका लिख दिया। बकरी यदि खड़ी हुई है तो बकरी की जगह बकरी। तस्वीरें हकीकत का आईना होती हैं और ये तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही हैं। उसे देखकर महज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। प्राइमरी टीचर हल्के वीर को पढ़ाने का जुनून ही कुछ ऐसा था कि किताब की जगह उन्होंने अपने हाथों में पेन ब्रश ले लिया और गांव के हर गरीब परिवार के घरों में जाकर खुद ही अक्षर ज्ञान लिखने लगे। खास बात यह है कि इसके लिए न केवल घरों की दीवार बल्कि आसपास की सांकेतिक चीजों का भी उन्होंने इस योजना में सृजन करने के लिए इस्तेमाल किया। शैक्षणिक सामग्री में इन सब को बदल कर रख दिया। मासूम नौनिहालों को पढ़ाई का बोझ न लगे और खेल खेल में बच्चे प्राकृतिक तरीके से शिक्षा अर्जित कर सके। ऐसे में हल्के वीर ने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया बल्कि आने वाले कल के लिए उनकी नींव को भी मजबूत किया। कोरोना के बाद लोग कहते हैं कि शिक्षा ऑनलाइन हो गई है, पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन का मतलब कौन समझाएगा। ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास टीवी है, तो कौन उनको पढ़ाएगा। उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई कोई एग्जिस्ट में करती ही नहीं है। यहाँ पर हमारे शिक्षक हल्के वीर सर ने एक जिम्मेदारी उठाई इन लोगों तक शिक्षा को पहुँचाने की, और हमारे गांव में जो एक शिक्षा की क्रांति जो आप देखी जा सकती है, जिसमें सांकेतिक रूप में गाय हो, साइकिल हो और जो छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को सिखाई जाती हैं उनको बताया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हर गांव में हर एक शिक्षक को ऐसी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। समाज को नई दिशा देने के लिए मात्र एक सकारात्मक सोच की जरूरत होती है, और अगर सोच बन जाए तो ये सृजन में बदल जाती है, जिससे नौनिहालों के भविष्य को न केवल दिशा मिलती है बल्कि एक नई परंपरा को जन्म भी मिलता है। नरसिंहपुर से उमेश पाली के साथ
टीम न्यूज स्टेट। ग्वालियर के एक्सीलेंस